कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, एक बार प्रभु अनुकंपा से यदि ऐसी आंखों का दर्शन हो जाए तो माया काया का खेल ही बदल जाए। प्रेम पगी इन बावरी आंखों ने अनेक को ही अमर धाम दिखलाया है। दिल भर कर देख इन आंखों में मधुर भावों को कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाए, फिर न आना न जाना मगन रहना की अवस्था बन जाए। और बिल्कुल स्पष्ट है भाव तो, और यही हमने समझा कि ये प्रभु की विशेष कृपा होती है जब ऐसी आंखों का हमें दर्शन होता है और उन आंखों में कुछ ऐसा भाव अनुभव में आता है कि हम भी पूरी तरह प्रेम और भाव से आप्लावित हो जाते हैं, पूरी तरह सराबोर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जो भी काया या माया के खेल हैं चलते रहेंगे, किंतु उससे हम प्रभावित नहीं होंगे और उन खेलों का रूप ही बदल जाएगा। और यदि ऐसी अनुभूति मिल जाए प्रभु की अनुकंपा से, तो फिर बार बार उसी की प्यास लगती है और कितनी बार भी देखो दिल भरता नहीं। इसलिए जब भी देखें दिल भर कर देखें, भावपूर्ण अवस्था तक पहुंचें और जो भी मधुर भाव हमारे भीतर हैं उन सारे भावों को उन आंखों में उड़ेल दें, ताकि हम भी अपने इष्ट के हृदय में जो भाव चल रहे हैं उन भावों से एकाकार हो पाएं और जन्म जन्मांतर की हमारी प्यास बुझ जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आवागमन का चक्र चलता रहता है, और नहीं तो प्यास बुझी यानी न आना न जाना, बस अब तो मगन रहना जो चाहिए था वो मिल गया, पूरी तरह से तृप्त हो गया प्राणी, पूरी तरह से भीतर में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। आज कह रहे हैं, विलासी आंखें देखी प्रेम तृप्त आंखें न देख पाया, इसीलिए न जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। अन्यथा ये आंखें तो जन्मों के साध को तृप्त कर प्रभु प्रसाद बना देती हैं इस शरीर को। देव दर्शन, भक्त दर्शन, प्रभु दर्शन इन्हीं आंखों में है। अभय होकर दर्शन कर जीवन की साध मिटेगी, प्रेम की चाट बढ़ेगी, हृदय की कली खिलेगी, आनंद के दर्शन होंगे। इन आंखों पर त्रिलोक का सुख भी न्यौछावर किया जाए तो कम है। प्रेम श्रद्धा की दृष्टि से देख, दृष्टि सार्थक हो। तो देखने की कला बता रहे हैं गुरुदेव कि किस प्रकार देखना है, और उन आंखों में देखना है जो पूरी तरह से प्रेम में तृप्त हैं, प्रेम से भरी हुई हैं। अन्यथा जहां कहीं भी दिखाई देती हैं वो विलासी आंखें दिखाई देती है, यानी जो भोग विलास में ही लगे हुए हैं, और उनकी आंखों से स्पष्ट रूप से वासना कामना झलकती हुई अनुभव में आती है। जिस दिन प्रेम तृप्त आंखें देख ली, उसके बाद अपने आप ही जन्म मृत्यु का चक्र कट जाता है। और नहीं तो जब तक विलासी आंखों में ही उलझा रहेगा, जब तक ऐसी आंखें जिनमें क्या कहा जाए, विकार भरा हुआ है, वो आंखें
कभी भी हमें इस चक्र से बाहर नहीं निकाल सकती। और ये आंखें तो जन्म जन्मांतर की साध को पूरा कर देती हैं और कुछ इस प्रकार तृप्त करती हैं, भीतर में इतना ज्यादा तृप्ति का भाव आ जाता है कि लगता है यह शरीर है, क्या है, मेरा तो जीवन लेना ही सार्थक हो गया। यह शरीर अब किस काम का है? यह प्रभु का दिया हुआ है, यह प्रभु का प्रसाद है। जिस तरह प्रभु का प्रसाद वितरण के लिए होता है, वैसे ही अब शरीर से जो भी कार्य होंगे वो प्रभु के प्रसाद स्वरूप अन्य लोगों में वितरित होंगे। तो जब उन आंखों को देखकर भीतर में ऐसी तृप्ति का भाव आता है, तो एक और तो जन्म मृत्यु का भय दूर होता है, उस चक्र से बाहर निकलता है, और दूसरी ओर यह शरीर धारण करना उसको समझता है कि हाँ, यह सार्थक हुआ और अब यह शरीर किस काम का है, ये तो अब प्रभु के काम के लिए है। उसी का प्रसाद जो भीतर में उसकी कृपा से मिला है, प्रेम और भाव, उसको वितरण करने के लिए है। सभी तरह के दर्शन हो जाते हैं उन आंखों में। भक्त के दर्शन, प्रभु के दर्शन, देव दर्शन। प्रभु को जानते नहीं, हाँ, भक्तों से अवश्य कुछ परिचय मिलते हैं, किंतु किसी भक्त की आंखों में जब इस प्रकार वही प्रभु के दर्शन होने लगते हैं, तब लगता है कि अब तो यह दर्शन सार्थक हुए। दर्शन है क्या? यह सूक्ष्म का दर्शन है, और सूक्ष्म का दर्शन यानी कुछ ऐसी भीतर में अनुभूति होती है कि बताए नहीं बनती है। उसके पहले देखा था, देवी देवताओं के स्थूल रूप में दर्शन किए थे, वो भी सार्थक हो जाता है। सब कुछ इन आंखों में समाया हुआ है। तो अब किससे भय करना है? अंतिम भय तो मृत्यु का ही होता है। वो भय अब दूर हो गया। वो जब दूर हो गया तो अब अभय होकर दर्शन करने के लिए गुरुदेव प्रेरित कर रहे हैं कि अभय होकर दर्शन कर, जीवन की साध मिटेगी। जो भी तेरी साध है, जो भी इच्छा है, सारी इच्छाएं अपने आप ही हट जाएंगी। कोई नई इच्छा अब जागृत होगी ही नहीं, क्योंकि भीतर इतना तृप्ति का भाव आएगा, इतनी शांति भीतर छा जाएगी कि अब कोई साध बाकी रही ही नहीं। और तभी कहा जाता है कि साधना पूर्ण हुई। साधना, यही साधना, एक वाणी है गुरुदेव की कि अब कोई साध है ही नहीं, तब क्या साधना करने की आवश्यकता है? जब उस साध्य तक पहुंच गया, और वो साध्य है क्या? वो साध्य है इन आंखों के माध्यम से यह अनुभव कर ले कि उसकी आंखें मेरी आंखें एक हो गई, उसका हृदय मेरा हृदय एक हो गया। यानी अब दोनों में कोई अंतर रहा ही नहीं। तब भक्त के दर्शन में अपने आप ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, और अब अभय होकर जब दर्शन करेगा उन आंखों में, तो ऐसा अनुभव मिलेगा कि साधना पूर्ण हो गई, साध मिट गई। अब बस और प्रेम चाहिए, और भाव चाहिए। और इस राह पे जब आगे बढ़ता है, और प्रेम और भाव, तो यह सब अपने आप ही हृदय की कली को खिलाते हैं। अपने आप ही भीतर का विकास होने लगता है, और वो विकसित होते होते
यह आश्वासन दे रहे गुरुदेव यहां पर कि आनंद के दर्शन होंगे। यहां दर्शन का मतलब वही है, अनुभूति से, यानी आपको ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जो पहले कभी नहीं हुई। अब हो सकता है वो आनंद आत्मा का हो सकता है वो आनंद कुछ ऐसी अवस्था का हो जो बताया ना जा सके, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कि जब धीरे धीरे भीतर का विकास होता है तो जितना कुछ भी है भीतर वो अपने आप ही परिवर्तित होने लगता है। विकास है क्या? विकास परिवर्तन है। एक कली थी जो अब फूल बन रही है, यानी उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही भीतर का जो रूप हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार का, उसमें परिवर्तन होने लगता है और हमें बहुत कुछ ऐसा अनुभव में आने लगता है, इतना आनंद का अनुभव होता है जो अवर्णनीय है। तो इन आंखों पर त्रिलोक का सुख भी न्यौछावर किया जाए तो कम है। कहां से मिला यह आनंद? इन आंखों से मिला। तो अब क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो न्यौछावर है। किस सुख के पीछे भाग रहा है प्राणी? अगर इन आंखों में देखने से ऐसे आनंद की अनुभूति हो जो अलौकिक है, इस लोक में पहले कभी अनुभव में आया ही नहीं ऐसा आनंद, तो क्या कहा जाएगा? सब कुछ न्यौछावर है, सब कुछ उसके ऊपर समर्पित है। तो त्रिलोक के सुख के पीछे अगर कोई भागता है तो वो भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। सब उसी पे समर्पित कर दिया जाता है। इसलिए देखने की दृष्टि क्या हो? प्रेम से, श्रद्धा से, विलासिता से नहीं, स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं। देखना है तो प्रेम और श्रद्धा से भरकर देखना है। उस दृष्टि से देखना है तो धीरे धीरे हमारा देखना भी सार्थक हो, यानी हमें देखना आए, हम देखने का अर्थ समझें और यह समझ पाएं कि वास्तव में जो आंखें दी थी भगवान ने हमको, स्थूल आंखों से प्रारंभ हुआ, फिर भीतर की आंखें मिली, उन आंखों का लाभ उठाया, उससे देखा, ऐसे ऐसे अनुभव उनकी कृपा से मिलते हैं और धीरे धीरे वो अनुभव हमें भीतर का विकास देते हैं, विकसित करते हैं हमारा अंतःकरण और ऐसे आनंद की अनुभूति कराते हैं गुरुदेव जो पहले कभी नहीं हुई। आगे कह रहे हैं, विलासी, इसी जगत का वासी, प्रेमाभिलाषी की कथा निराली, जहां व्याख्या नहीं, व्याख्यान नहीं, केवल प्रेम ही सर्वस्व है। संसार का सारी इन आंखों में है। दिव्यता, भव्यता, अहेतुक कृपा की झलक, हृदय की पुलक, संतोष की मस्ती, प्रेम की हस्ती इन आंखों में निराकार साकार का रूप धारण करता है। इन आंखों में तभी तो कहता है, मेरी आंखों में देख। और समझा रहे हैं, ये विलासी कौन? वो तो इसी दुनिया में रहता है, आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। किंतु एक दूसरा इंसान है जो प्रेम का अभिलाषी है। तो विलासी की कथा बहुत ही सहज है। सबका एक जैसा जीवन होता है। जो भी भोग विलास में जीते हैं,
सब एक ही ढंग से जीते हैं। किंतु जो प्रेम अभिलाषी होता है, जिसे प्रेम की अभिलाषा है, प्रेम की साध है, प्रेम की चाट जिसे लग गई है, वो उसकी कथा कुछ अलग होती है, निराली होती है। और उस कथा में यानी उस जीवन यात्रा में कोई व्याख्या नहीं है, कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये इस तरह से ये किया तो इस तरह से ये हुआ, और उसके ऊपर कोई व्याख्यान भी नहीं दे सकता, कोई लेक्चर भी नहीं दे सकता, बतला नहीं सकता। न तो कोई एक्सप्लेनेशन है उसका, न उस पर कोई लेक्चर है, और न ही कोई भाषण है। किसी भी तरह से उसको बतलाया नहीं जा सकता है। उसकी कथा ऐसी ही होती है, ऐसा निराला उसका जीवन होता है, जिसके लिए सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम। प्रेम ही उसके लिए सब कुछ है, प्रेम ही सर्वस्व है उसके लिए। तो ऐसी आंखों में जब देखता है प्राणी, तब संसार का सार दिखलाई पड़ता है। और संसार का सार है क्या? संसार का सार है प्रेम। लोग कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा को तो हम नहीं जानते, किंतु प्रेम की अनुभूति हम करते हैं। और जैसे जैसे वो प्रेम शुद्ध होता चला जाता है, वैसे वैसे हम भी उस ईश्वरीय भाव को अनुभव करने लगते हैं। उस परमात्मा की करीबी को इतना ज्यादा अनुभव करने लगते हैं कि हमें लगता है कि इस संसार में आना हमारा सार्थक हुआ। क्या सार है? प्रेम ही सार है इस संसार का, क्योंकि इन आंखों में बस प्रेम ही प्रेम समाया हुआ है। इतना ही नहीं, इन आंखों में दिव्यता, भव्यता, दिव्यता यानी दैवी भाव, भव्यता यानी इतनी विशालता, तो इतना आकर्षित करता है उसका विशाल रूप, और इतना आकर्षित करता है उसका दिव्य रूप, यानी देवता का जो दैवी भाव है। तो जिस तरह से भी हम उन आंखों में देखें, सब कुछ उसमें दिखलाई पड़ता है, अनुभव में आता है। दिव्यता, भव्यता और अहेतुक कृपा, ऐसी कृपा जो अकारण होती है। कोई कारण नहीं होता कि ऐसा करेंगे तो वो कृपा करेगा। उन आंखों में कृपा कुछ ऐसी बसी हुई है कि बस थोड़ी सी पलकें उठती हैं, थोड़ी सी बाकी चितवन होती है, तो ऐसा लगने लगता है जैसे बस अब कृपा बरस ही रही है, और हम उस कृपा में, कृपा वृष्टि में हम नहा रहे हैं। ऐसी अहेतुक कृपा की झलक हमें मिलती है, और उसको पाकर के हृदय इतना पुलकित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, बस जो चाहिए था वो मिल गया। इतना संतोष। लोग कहते हैं संतोष आता है तो एकदम प्राणी शांत होके बैठ जाता है, किंतु शांति में भी एक ऐसी मस्ती है, एक ऐसा आनंद है, एक ऐसी खुशी है। तो वो संतोष की मस्ती और प्रेम की हस्ती, हस्ती यानी उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है उन आंखों के अंदर। कभी समझा नहीं था कि वो निराकार प्रभु, जिसको कोई देख नहीं पाता, जिसको कोई अनुभव कर नहीं पाता, वो इन आंखों में दिखलाई पड़ेगा। वो
निराकार साकार रूप ग्रहण कर लेगा। इसीलिए तो आमंत्रण देता है वो कि मेरी आंखों में देख, मैं उस निराकार को तुम्हारी आंखों में बसा दूंगा कि तुम्हारा भी देखना सार्थक हो और तुम उस अदृश्य को, जो निराकार है, उसको दृश्य कर पाओ, यानी देख पाओ, अपने भीतर साकार रूप में देख पाओ। क्योंकि प्रारंभ तो साकार से ही होता है। हम समझ नहीं पाते कि ये जो बाहर की आंखें हैं गुरुदेव की, इन आंखों में देखने से हमें क्या मिलेगा। हमें तो लगता है बस एक तस्वीर खींची हुई है और उसमें हमको आंखें दिखलाई पड़ रही हैं। किंतु जरा ध्यानपूर्वक देखें, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये आंखें हमें सम्मोहित कर रही हैं। जिस तरह अपना दिल खोल के रख रहे हैं गुरुदेव हमारे सामने, ऐसी अहेतुक कृपा कर रहे हैं और बार बार हमें कहते हैं अभी तृप्त नहीं हुआ ना, चल और देख और देख। बार बार बोलते हैं मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में देख। आगे कह रहे हैं, दयालु का हृदय दया से द्रवीभूत हो जाता है। उसकी ऋषिकेश भावना आकुल व्याकुल प्राणियों को देख प्रेम विभोर हो नृत्य करती है भावुक हृदयों में। जिन्होंने प्रेम के अवतार को देखा, वे अपनी क्षुद्रता को भूल आनंद सागर में नमक की पुतली की तरह घुल मिल गए। ये आंखें ऐसी ही होती हैं जिनकी प्रशंसा नहीं की जाती, देखते ही बनता है। जब उन आंखों में देखता है तो उन आंखों में तो दया, करुणा, क्षमा, ये सब पहले से ही विद्यमान है। तो वो दयालु परमात्मा, वो दयालु सद्गुरु, उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, यानी इतना पिघल जाता है, इतना कोमल हो जाता है कि उसकी जो सबके प्रति कल्याणकारी भावना है, यानी हमारे जितने भी सेंसेस हैं, हमारे जितने भी जो कहते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्थूल का सेंस और भीतर में मन बुद्धि चित्त अहंकार के सेंसेस, उन सबका यदि कोई नियंता है तो वो एकमात्र वो हमारा इष्ट है। तो ऋषिकेश भावना क्या है? ऋषिकेश भावना हमारे समस्त सेंसेस को, जो भी हमारी अनुभूति हैं, उन सबको कंट्रोल करती है और उन सबको एक दिशा देती है। तो उसकी जो ऋषिकेश भावना है, वो जब देखती है कि इनके जो भी आंखों से देखते हैं, अभी भी प्यास बुझी नहीं, व्याकुलता बनी हुई है, हाथ से स्पर्श करते हैं, स्पर्श नहीं पाते हैं, कान से सुनते हैं, तृप्त नहीं हो पाते हैं, तब उसका हृदय द्रवीभूत होकर के हमारे जितने भी सेंसेस हैं, हर एक के माध्यम से वो भीतर प्रवेश करता है और हमारा एक ऐसा भीतर का रूप समझा देता है
कि हम प्रेम विभोर हो जाते हैं। ऋषिकेश भावना यानी सिक्स्थ सेंस समझ सकते हैं हम उसको, वो प्रकट होती है भीतर से और प्रेम विभोर होकर के उसकी भावना भावुक हृदयों में नृत्य करने लगती है, यानी एक ट्रांसमिशन होता है उसकी आंखों से हमारी आंखों में, उसके हृदय से हमारे हृदय में, उसकी ऋषिकेश भावना हमारे भीतर उस ऋषिकेश भावना को जगाती है, जिसको हम संक्षेप में यही समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं उससे ऊपर का वो सेंस जिसको लोग सिक्स सेंस कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि शिव का वो तीसरा नेत्र है, तो सबके ऊपर अक्सर लोग बोलते हैं तीसरा नेत्र जो होता है वो प्रलय के लिए होता है, किंतु वो कुछ ऐसा द्रवीभूत होकर के देखता है वो शिव कि हमें पूरी तरह प्रेम विभोर कर देता है, और जो भी भावुक हृदय है उसमें भाव की एक ऐसी अनुभूति होती है, प्रेम की ऐसी अनुभूति होती है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। तो जिन्होंने देखा है इस तरह प्रेम के अवतार को और अभी भी देखते हैं इन सूक्ष्म आंखों से, तो अपनी क्षुद्रता को भूल जाते हैं। उसके पहले तक सोचता है मैं तो एक निरीह प्राणी हूं, मैं कितना क्षुद्र, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे द्वारा तो यह भी संभव नहीं, यह भी संभव नहीं। तो इस तरह एक हीन भावना में ही जीता रहता है प्राणी। किंतु जब ऐसी अवस्था बनती है तो सब कुछ भूल जाता है, और जैसे एक नमक की पुतली सागर में घुल मिल जाती है, उसी तरह वो अपनी क्षुद्रता को उस विराट भाव में समाहित कर देता है। यानी नमक की पुतली अपने आप को क्षुद्र समझती है, किंतु जब सागर में मिल जाती है तो सागर ही हो जाती है। वैसे ही हमारी जितनी भी क्षुद्रता है, हीन भावना है, वो सब उसमें समाहित होकर के हमको पता लगता है नहीं, मैं दीन नहीं, मैं हीन नहीं। कुछ एक वाणी में ऐसा ही कुछ कहा है गुरुदेव ने कि तुम मीन हो आनंद सागर की। मीन यानी मछली, तो दीन नहीं, हीन नहीं, मीन हो आनंद सागर में गोता लगाने के लिए। और यहां कह रहे हैं वो तो भूल जाता है उस आनंद सागर में नमक की पुतली की तरह। ये आंखें ऐसी होती हैं, और कितना वर्णन किया जाए इन आंखों का, कितनी तारीफ की जाए, जितनी की जाए उतनी कम है, इसलिए की नहीं जाती है, समझी जाती है, अनुभव की जाती है। ज्यादा बोलने से जिस तरह महत्व कम हो जाता है, वैसे ही ज्यादा प्रशंसा करने से समझ में नहीं आता। जो देखता है वही अनुभव करता है, और अपने आप ही भीतर में उसके वाह वाह की भावना उठने लगती है कि क्या तुम्हारी आंखें हैं, अरे वाह, कभी नहीं देखी ऐसी आंखें, कभी ऐसा अनुभव मिला ही नहीं। अब क्या प्रशंसा करे उसकी। हाँ, कोई पूछता है तो वर्णन किया जाता है। एक
तो ये आंखें ऐसी ही होती हैं जिनकी प्रशंसा नहीं की जाती, देखते ही बनता है। आगे कह रहे हैं, आंखों का इतिहास सदा नवीन, सदा प्राचीन। आंखें न क्षुद्र न महान, भाव ही प्रधान। भाव का सौरभमय हवन अंग अंग को परिप्लुप्त कर दिव्य भाव जागृत करता है। मेरा पद केवल गेय ही नहीं, प्रेय श्रेय भी हो जाते हैं जब लोक लाज तज बरबस गाती है आँखियां हरि दर्शन की प्यासी। प्यास बुझी कब? बुझी जब दर्शन हुए प्रिय के। दासी मीरा की अब उदासी सदा के लिए विदा हुई। पास ही प्रिय था किंतु दर्शन दुर्लभ हो रहे थे प्रिय के। तो आंखों का कितना वर्णन किया जाए, कितनी प्रशंसा की जाए। इनका इतिहास तो बड़ा पुराना है, किंतु पुराना होकर के भी हमेशा नया है। आंखें सिर्फ स्थूल की आंखें ही नहीं होती हैं। हम सोचते हैं कि हम दो आंखों से उसको देख रहे हैं, ये तो बाहर की आंखें हैं, किंतु हमारा रोम रोम जब अनुभव करता है तब अंग प्रत्यंग रोम रोम से उसकी अनुभूति मिलती है, और वो जो सर्वव्यापी पूरी सृष्टि में छाया हुआ इन हजारों करोड़ों आंखों से देखते हैं हम उसको, एक एक रोमकूप आंखें बन जाता है। अनेक पुरानी होते हुए भी यह सब कहानी आज भी नई है। तो नया क्या है? नया अनुभव है। जो अनुभव मिलता है प्राणी को उन आंखों में देखकर, तब ऐसा नहीं लगता कि वो इतिहास दोहराया जा रहा है। भाव की अनुभूति अवश्य होती है। जो सागर में पुतली की तरह क्षुद्रता को भूल जाता है और समा जाता है, तो आंखें क्या क्षुद्र हैं? नहीं, न आंखें क्षुद्र होती हैं न महान होती है। हम यह न समझें हम तो एक साधारण प्राणी, हमारी आंखों में क्या उतनी क्षमता है कि हम उसकी आंखों में देख पाएं। देख पाते हैं, देख पाएंगे यदि हमारे पास भाव की दृष्टि हो। तो यही कह रहे गुरुदेव कि भाव ही प्रधान होता है। ऐसा न समझें कि उसके पास ही भाव है, उसकी कृपा से हमारे पास भी भाव है, कुछ न कुछ तो है। हम क्यों समझे कि हमारे पास इतना क्षुद्र रूप में थोड़ा सा ही है, हम क्या उसको अर्पित करेंगे। जैसा भी है, जो भी है, सब कुछ उन आंखों में उड़ेल दें, तब जाकर उसके भीतर का भाव, उसके हृदय के भीतर जो भाव है, वो उन आंखों के माध्यम से हमारे हृदय तक पहुंचेगा। यानी जो भी आदान प्रदान होता है आंखों में आंखें देखने से, वो सिर्फ भावों का होता है। इसलिए यह न समझें वो तो बहुत महान है, वो तो बहुत विराट है, हम क्या उसकी आंखों में देखेंगे। यदि हमारे पास भाव है
हमें भाव की अनुभूति है तो वही प्रधान होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। और जब यह अनुभव मिलता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तब उस भाव का एक प्रकार से सौरभमय हवन होता है। यानी भाव की सुगंध अंदर बाहर चारों ओर फैलने लगती है, अंग अंग को तृप्त कर देती हैं, सराबोर कर देती हैं, परिप्लुप्त कर देती हैं। यानी इतना ज्यादा एक एक रोम रोम, अंग प्रत्यंग तृप्त हो जाता है। पूरा सूक्ष्म, पूरा स्थूल, ऐसा लगता है बस वही सुगंध, जैसे हवन होता है, हमारे नासपुटों से उसकी सुगंध भीतर जाती है और हम अनुभव करते हैं कि कैसे वो सुगंध हमारे अंग प्रत्यंग तक पहुंच रही है। वैसे ही वो भाव जब आंखों के माध्यम से अनुभव में आता है, अंग प्रत्यंग में अपने आप ही पहुंच जाता है और एक ऐसे भाव की जागृति करता है जिसे गुरुदेव यहां कह रहे हैं वो दिव्य भाव। उस तरह का भाव पहले अनुभव में नहीं आया। यानी अब हमारी क्षुद्रता धीरे धीरे महानता की ओर बढ़ रही है। जो प्राणी अपने आप को क्षुद्र समझता था, वो भाव की सौरभ उसे महानता की ओर ले जा रही है। इस प्रकार का एक भाव जागृत होने लगता है, जो साधारण भाव नहीं, दिव्य भाव है। कभी उसका अनुभव प्राणी ने किया नहीं। और फिर मीरा का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि मीरा के पद लोग गाते हैं, किंतु क्या गाते गाते उसी तरह उस प्रेम की अनुभूति करते हैं जो मीरा ने की? क्या उसी तरह उस अवस्था तक पहुंचते हैं जिसे सभी संत महापुरुष कहते हैं यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है कि तुम भी पहुंचो, बाकी सब प्रेय है। प्रेय यानी तुम्हें उलझाने के लिए है, नीचे लाने के लिए है। किंतु जब उन पदों को भाव विभोर होकर प्रेम में डूबकर गाता है प्राणी, तब अपने आप ही उसकी यात्रा श्रेय तक हो जाती है, उस कृष्ण की ओर जो उसे आकृष्ट कर रहा है। तो मीरा तो यही कह रही है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। क्या हमारी अखियां भी हरि दर्शन की प्यासी हैं? तो इस पद को केवल गाना नहीं है, हमें उसके भाव को अनुभव करना है। तब हम खुद ही अनुभव कर पाएंगे कि यह प्रिय ही नहीं है। आवाज नहीं बात हो रही थी। मीरा के गे पद जो है वो केवल गेय ही नहीं है, यानी सिर्फ गाने से ही नहीं होता। जब हम उसके भाव से जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही वो पद जो हैं वो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं। देखा जाता है लोग पद तो गाते हैं मीरा के कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, किंतु क्या प्यास बुझ जाती है लोगों की? मीरा की प्यास भी बुझी। कब बुझी? जब उसको दर्शन हो गए अपने प्रिय के। प्रिय के दर्शन होने के साथ साथ अपने आप प्यास बुझ जाती है। तो ये दर्शन कौन से हैं? यह दर्शन उन आंखों में है,
उन आंखों के माध्यम से जो अनुभूति मीरा को होने लगी, तब जाकर उसकी प्यास बुझने लगी। अब उदासी दूर हो गई। दासी थी मीरा, किसकी दासी? अपने प्रभु की दासी। लेकिन दासी होकर भी उदासी थी, क्योंकि आंखों में नहीं देखा था। उसकी आंखें प्यासी की प्यासी बनी रहीं, किंतु जिस दिन प्यास बुझी आंखों की, तब उदासी दूर हुई। यानी जब तक हम दास भाव में रहेंगे, जब तक हम उसके चरणों की सेवा में ही अपने जीवन को धन्य मानेंगे, तो कैसे हम उसकी आंखों में झांक पाएंगे? कैसे हम उसकी आंखों में देख पाएंगे? क्या कोई सेवक, कोई दास अपने मालिक की आंखों में देख पाता है? वो तो हमेशा नजरें नीची करके ही रहता है। और इसीलिए प्यास बुझती नहीं, प्यास बनी रहती है। इसीलिए उदासी दूर होती नहीं दास की। किंतु जब मीरा ने दर्शन किए तो उसकी उदासी दूर हुई। उसी तरह जो भी उसकी आंखों में देखेगा, उसके आमंत्रण को स्वीकार करेगा, उसके जीवन से भी उदासी सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। क्योंकि मीरा की हो गई तो हमारी की क्यों नहीं होगी? सबकी होगी, होती है, क्योंकि प्रिय तो सबके पास है। मीरा के पास भी था, हमारे पास भी है, किंतु उसके दर्शन नहीं हो रहे थे। ये दर्शन क्या है? ये दर्शन की प्यास क्या है? यह उन आंखों में देखने की एक लालसा है, एक ऐसी प्यास है जो केवल उन आंखों में देखने से ही बुझती है। वो प्यास मीरा की बुझी, उसकी उदासी दूर हुई, तो पूरी संभावना है कि जो प्रिय हमारे पास है, हमें भी इन आंखों से सूक्ष्म में दर्शन होंगे, भाव में उसकी अनुभूति होगी, और हमारी भी उदासी सदा सदा के लिए दूर होगी। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि पास ही था प्रिय, किंतु दर्शन दुर्लभ हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन आंखों में नहीं देखा। जब आंखों में देखा तो जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। बस यही पूरा करते हैं आज। हाँ भाई, थोड़ा व्यवधान हुआ। हाँ, तनुश्री शर्मा। राम भैया। हाँ, नमस्कार। बोलो। अभी ये पूरा सीरियल ही है ना, कि जैसे अभी गुरुदेव कह रहे हैं मेरी आंखों में देख, तो ये प्रारंभिक अवस्था का ही वर्णन हो रहा है। हाँ, आंखों में देखने के लिए बता रहे हैं। आंखों में देखने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है। आंखों से देख की बात अभी नहीं आई है, इसीलिए बीच में कहा भी कि मेरी आंखों में देख,
यानी एक आमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि आंखों में तू देखेगा तो ऐसा होगा। इसलिए उन आंखों में क्या है नहीं है उसकी आंखों का है। क्या बोल रहे हैं? सुन नहीं रहा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्थूल आंखों का ही वो हो रहा है। नहीं, स्थूल आंखों का नहीं है, वो तो द्वार है। वो तो कल भी बात हुई ना कि वो तो एक दरवाजा है, हमको तो भीतर पहुंचना है। सिर्फ बाहर की आंखों से शुरुआत की हमने, किंतु उसके भीतर जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करना है। ये है आंखों में देखने का आमंत्रण। यानी आप शुरू तो करो, धीरे धीरे उसके हृदय तक पहुंचेंगे और जो कुछ भी उसके हृदय में समाया हुआ है वो हमारे हृदय में भी पहुंचना प्रारंभ होगा। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी कि हम उसकी आंखों से देख पाएंगे, बाद में आती है वो। अभी सिर्फ देखने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन आंखों की महिमा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता आया है। ये आंखें सिर्फ बाहर की आंखें नहीं है, बाहर की आंखों से शुरू होती है बातें और फिर भीतर की आंखों तक पहुंचती है। यानी स्थूल से प्रत्येक यात्रा स्थूल से ही शुरू होती है, किंतु आगे बढ़ती है सूक्ष्म की ओर। और यदि आगे ना बढ़े, सिर्फ स्थूल ही स्थूल में रह गए, तो फिर जो गुरुदेव यहाँ कहना चाह रहे हैं हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं या उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। ठीक है? हाँ, हरिओम। हाँ, मधुर डालमिया को देंगे पहले। हाँ, बोलिए मधु भाई। हाँ जी, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। ये पूछना था, जैसे अभी जो ऋषिकेश भावना आई कि उसकी ऋषिकेश भावना आकुल व्याकुल प्राणियों को देख प्रेम विभोर और नृत्य करती है भावुक हृदय में। आपने इसमें कहा था कि सेंस है जो भीतर चित्त, अहंकार और बाहर की जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको वो कंट्रोल। और फिर आपने ये भी कहा कि सिक्स सेंस उदय होती है, इसको थोड़ा समझना चाहेंगे, मुझे नहीं समझ में आया। ऋषिकेश भावना जो होती है, जो हमारे जितने भी सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियों में सेंसेस होते हैं जो बाहर से आते हैं, आंख से आता है, कान से आता है, नाक से, जितनी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो सेंसेस आते हैं और फिर हमारे भीतर के जो सेंसेस हैं, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी अलग सेंसेस होते हैं। वो सेंसेस का जो मालिक है, वो जो एक ऐसी भावना हमारे भीतर छिपी हुई है, उसी को ऋषिकेश भावना कहा जाता है। यानी वो जो ऋषिकेश भावना है, वो जितनी भी हमारी जो आकुलता है, व्याकुलता है, उसको देख करके वो दयालु हृदय जो हमारे इष्ट का है, द्रवीभूत होकर के हमारे सारे के सारे जो सेंसेस हैं उसको इस तरह से अपनी ओर मोड़ लेता है कि सब प्रेम विभोर होकर के नृत्य करने लगती हैं। हमारी सारी की सारी जो वृत्तियों में भी सब सेंसेस आते हैं, सब जगह जो भी। अब सेंसेस को आप अनुभव कह सकते हो। मन अलग अनुभव करेगा, बुद्धि अलग अनुभव करती है, चित्त और अहंकार सबके अपने अपने अनुभव हैं।
उन सबको वो कंट्रोल करके और सबके अंदर वो प्रेम की भावना फैला देता है। क्योंकि ऋषिकेश का मतलब होता है जो जितने भी हमारे जो अनुभव हैं, सेंसेस हैं, उन सब का वो भगवान है, उनका मालिक वो ऋषिकेश भावना होती है, जहां से सारे जो सेंसेस हैं उनका उद्गम होता है। यानी जितनी भी अनुभूति है वहीं से प्रारंभ होती है। तो उन सबको प्रेम विभोर करके, यानी हमारे पूरे सूक्ष्म के अंदर वो प्रेम ही प्रेम छा जाता है, वो भाव ही भाव छा जाता है। जो आगे बतलाया ना कि भाव का सौरभमय हवन अंग प्रत्यंग को परिप्लुत कर दिव्य भाव जागृत करता है। यानी पूरी तरह से सराबोर कर देता है वो उस प्रेम से, उस भाव से कि अब हमारी सोचने समझने की कोई भी शक्ति नहीं रहती है। यानी हमको जरूरत लगती भी नहीं और हम कर भी नहीं पाएंगे, सब उसके कंट्रोल में रहता है उस वक्त। ये है मेरे समझे, हाँ मेरे समझे ये है इसका तात्पर्य। हाँ जी, हाँ जी, जी भैया समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। नेक्स्ट अनीता तुलसाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो पैराग्राफ शुरू हुआ था, विलासी आंखें देखी, आंखें न देख पाया। आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं सुन पा रही है, आपका इको होता है हमेशा। आप स्पीकर से बोल रहे होंगे लगता है। हाँ बोलिए। विलासी आंखें देखी, आंखें न देख पाया, इसीलिए न जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। अन्यथा ये आंखें तो जन्मों के साथ को तृप्त कर प्रभु प्रस्थान समझना है। तो और दूसरा जो इस शरीर को देव दर्शन तो देव प्रभु दर्शन को समझ में है। ये थोड़ा सा ये दो बातें इस लाइन में और समझना चाहते हैं। देखो विलासी आंखें तो समझ में आ गई ना, विलासी आंखें कौन सी होती हैं? वो तो देखता ही रहता है प्राणी, लेकिन जिस दिन प्रेम से तृप्त आंखें देखता है तब उसकी साध जो है जन्म जन्मांतर की वो मिट जाती है और पूरी तरह से वो भी तृप्त हो जाता है। और यह जो शरीर है उसको लेना उसे लगता है कि सार्थक हुआ अब मेरा। अब यह शरीर किस काम का है? अब तो ये प्रभु का प्रसाद बन के उसी की जो भी बातें हैं, जो भाव विचार, उसका प्रेम, वही सब जैसे प्रसाद वितरण के लिए होता है, उसी तरह यह शरीर जो है उसी के निमित्त है। जितने भी भाव विचार प्रेम इत्यादि जो कुछ भी है वो उसका प्रसाद बन के वितरित होगा। और दर्शन करता रहा है, मालूम नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर करके। देवों के दर्शन किए हैं, भक्तों के दर्शन किए हैं, प्रभु के दर्शन किए हैं। तो यहाँ वहां कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे दर्शन इन आंखों में समाये हुए हैं। तो आप जब ये आंख इन आंखों में देखेंगे तो जितना कुछ भी आपकी चाह है, जो भी साध है कि मैं ये तीर्थ कर लूं, मैं वहां चला जाऊं, एक क्या कहते हैं उसको, इन भक्तों की सेवा करूं, मैं इस भगवान की सेवा करूं, वहां जाके उसके दर्शन करूं, ये जितनी भी तरह तरह की भावनाएं लेके लोग जीते हैं वो सब मिट जाती हैं और पूरी तरह से तृप्ति का अनुभव होता है। ये कहने का मतलब। हाँ हरिओम।
ठीक है, फिर और तो कोई है नहीं। पूरा किया जाए। हाँ जी 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 जी। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हाँ भाई, हरिओम भाई जी। हाँ, हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम।